दोस्तों, अगर आप इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेज में एक अच्छा करियर चाहते हैं तो एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम आपके लिए एक शानदार मौका है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा कराया जाने वाला ये एग्जाम सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज एनआईए, एसएसएफ में कांस्टेबल और असम राइफल्स में राइफलमैन जैसे कई महत्वपूर्ण पदों पर भर्ती करता है। एसएससी जीडी कांस्टेबल बनना बहुत लोगों का सपना होता है और इसके पीछे वजह भी साफ है। इसमें जॉब सेफ्टी है, इज्जत है और देश सेवा का मौका है। ये वीडियो आपको एसएससी जीडी रिक्रूटमेंट 2024 के बारे में पूरी जानकारी देगा। चाहे आप अभी तैयारी शुरू कर रहे हो या फिर किसी खास पहलू पर सवाल हो, ये वीडियो आपका पूरा साथ देगा। याद रखें, एसएससी जीडी एग्जाम में सफलता के लिए पूरी लगन, सही प्लानिंग और हार ना मानने का जज्बा होना जरूरी है। अगर आपका इरादा मजबूत है और आपके पास सही जानकारी है तो आप अपने सपने को हकीकत में बदल सकते हैं। चलिए इस सफर को हम साथ मिलकर शुरू करते हैं। एसएससी जीडी कांस्टेबल का रोल हमारे देश की सुरक्षा में बहुत अहम होता है। इस पोस्ट पर आप महत्वपूर्ण जगहों की सुरक्षा करेंगे, बॉर्डर पर गश्त करेंगे और अपराध को रोकने में मदद करेंगे। इस जॉब के लिए आपको शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत होना होगा और देशभक्ति की भावना से भरा होना होगा। आपको अलग अलग जगहों पर काम करना होगा, कभी भीड़ भाड़ वाले शहरों में तो कभी दूर दराज के बॉर्डर एरिया में। हर दिन आपके सामने नई चुनौतियां और सीखने के नए मौके होंगे। वर्दी पहनने का गर्व और लाखों लोगों की सुरक्षा में योगदान देने का अनुभव अद्भुत होता है। एसएससी जीडी कांस्टेबल बनने का मतलब है साहस, ईमानदारी और निस्वार्थ सेवा की एक गौरवशाली विरासत का हिस्सा बनना। यह सिर्फ एक नौकरी नहीं है, यह सेवा और सुरक्षा करने का एक मिशन है। फॉर्म भरने से पहले यह जानना जरूरी है कि आप एग्जाम देने के लिए योग्य हैं या नहीं। एसएससी ने कुछ नियम बनाए हैं ताकि सबके साथ बराबर का व्यवहार हो और सही उम्मीदवार चुने जा सकें। एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम के लिए उम्र सीमा आमतौर पर 18 से 23 साल के बीच होती है। हालांकि आरक्षित वर्गों जैसे कि ओबीसी, साउथ कैरोलिना, एसटी और भूतपूर्व सैनिकों के उम्मीदवारों को उम्र सीमा में छूट दी जाती है। उम्मीदवारों को किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा या इसके समकक्ष परीक्षा पास होना अनिवार्य है। उम्र और शिक्षा के अलावा राष्ट्रीयता, शारीरिक मानक और चरित्र सत्यापन जैसे कुछ और मानदंड भी हैं जिन्हें उम्मीदवारों को पूरा करना होगा। एसएससी हर साल जीडी कांस्टेबल के पद के लिए बहुत सारी वैकेंसी निकालता है। वैकेंसी की सटीक संख्या अलग अलग फोर्सेस की जरूरतों पर निर्भर करती है। ये वैकेंसी विभिन्न वर्गों में विभाजित होती है, यह सुनिश्चित करते हुए कि समाज के सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व मिले। वैकेंसी अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में होती है, जिससे पूरे भारत के उम्मीदवारों को अवसर मिलते हैं। वैकेंसी की संख्या और उनके बारे में ताजा जानकारी के लिए एसएससी की आधिकारिक वेबसाइट और नोटिफिकेशन पर नजर रखें। सेक्शन 5 एप्लीकेशन फीस, उज्जवल भविष्य के लिए एक छोटी सी कीमत। एसएससी जीडी कांस्टेबल परीक्षा के लिए आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को एक मामूली आवेदन शुल्क देना होगा। फीस इस प्रकार है, सामान्य और ओबीसी उम्मीदवारों को 100 रुपये देने होंगे। एससी, एसटी, भूतपूर्व सैनिकों और महिलाओं के लिए कोई शुल्क नहीं है। उम्मीदवार डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या बैंक चालान के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं। भविष्य में जरूरत पड़ने पर दिखाने के लिए भुगतान की रसीद संभाल कर रखें। सेक्शन 6 फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, पीईटी, फिटनेस चुनौती। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट या पीईटी एसएससी जीडी कांस्टेबल चयन प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह उम्मीदवारों की शारीरिक फिटनेस और सहनशक्ति का आकलन करता है। पीईटी में निम्नलिखित चीजें होती हैं। पुरुषों के लिए 5 किलोमीटर की दौड़ 24 मिनट में पूरी करनी होती है। महिलाओं के लिए 1.6 किलोमीटर की दौड़ 8.5 मिनट में पूरी करनी होती है। लॉन्ग जंप के लिए पुरुषों को 14 फीट कूदना होगा, जिसमें उन्हें 3 मौके मिलेंगे। महिलाओं को 10 फीट कूदना होगा, जिसमें उन्हें भी 3 मौके मिलेंगे। हाई जंप के लिए पुरुषों को 3 फीट 9 इंच और महिलाओं को 3 फीट की ऊंचाई कूदनी होगी। दोनों को ही 3-3 मौके मिलेंगे। चयन प्रक्रिया के अगले चरण के लिए योग्य होने के लिए उम्मीदवारों को पीईटी पास करना होगा। सेक्शन 7 चयन प्रक्रिया, सफलता की राह। एसएससी जीडी कांस्टेबल चयन प्रक्रिया को इस तरह डिजाइन किया गया है ताकि उम्मीदवारों की योग्यता और इस महत्वपूर्ण भूमिका के लिए उनकी उपयुक्तता का आकलन किया जा सके। इसमें 4 मुख्य चरण होते हैं।
पहला चरण है कंप्यूटर आधारित परीक्षा या CBE, जो उम्मीदवारों के सामान्य बुद्धिमत्ता और तर्क, प्रारंभिक गणित, अंग्रेजी या हिंदी और सामान्य जागरूकता के ज्ञान का परीक्षण करता है। दूसरा चरण है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट या PET, जिसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। यह उम्मीदवारों की शारीरिक फिटनेस का मूल्यांकन करता है। तीसरा चरण है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट या PST, जिसमें उम्मीदवारों के शारीरिक गुणों जैसे कि ऊंचाई, सीना और वजन का पहले से तय मानकों के आधार पर मापन किया जाता है। अंतिम चरण है मेडिकल परीक्षण, जहां पिछले सभी चरणों को पास करने वाले उम्मीदवारों का मेडिकल परीक्षण होता है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे नौकरी के लिए मेडिकली फिट हैं। हर चरण को पास करना जरूरी है, यानी अगले चरण में जाने के लिए उम्मीदवारों को पिछला वाला चरण पास करना होगा। सेक्शन 8 आवेदन कैसे करें? आपकी सहायता के लिए चरण दर चरण मार्गदर्शिका। SSC GD कांस्टेबल परीक्षा के लिए आवेदन करना एक आसान प्रक्रिया है। इसे आसानी से समझने के लिए यहाँ एक चरण दर चरण मार्गदर्शिका दी गई है। 1. पंजीकरण। SSC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं और अपनी बुनियादी जानकारी देकर खुद को पंजीकृत करें। 2. आवेदन पत्र भरना। अपने क्रेडेंशियल का उपयोग करके लॉग इन करें और सही जानकारी के साथ आवेदन पत्र भरें। 3. दस्तावेज अपलोड करना। अपनी तस्वीर, हस्ताक्षर और अन्य आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन की हुई कॉपी अपलोड करें। 4. शुल्क भुगतान। उपलब्ध ऑनलाइन या ऑफलाइन तरीकों से आवेदन शुल्क का भुगतान करें। 5. सबमिशन। आवेदन पत्र को ध्यान से देखें और समय सीमा से पहले इसे सबमिट करें। भरे हुए आवेदन पत्र का प्रिंट आउट जरूर लें और इसे भविष्य में जरूरत पड़ने पर दिखाने के लिए संभाल कर रखें। सेक्शन 9 महत्वपूर्ण निर्देश ये जरूर करें। अपनी तैयारी जल्दी शुरू करें और एक स्टडी प्लान बनाएं। SSC के आधिकारिक सिलेबस और परीक्षा पैटर्न को देखें। अपनी तैयारी को परखने के लिए नियमित रूप से मॉक टेस्ट दें। SSC की वेबसाइट पर आने वाले आधिकारिक नोटिफिकेशन के साथ अपडेट रहे। आवेदन पत्र में सही जानकारी भरें। साफ और सही स्कैन किए गए दस्तावेज अपलोड करें। आवेदन पत्र सबमिट करने से पहले उसे दोबारा जरूर देखें। आवेदन पत्र और भुगतान की रसीद संभाल कर रखें। इन निर्देशों का पालन करने से आवेदन प्रक्रिया आसान और सफल होगी। सेक्शन 10 तैयारी ही कुंजी है। SSC GD कांस्टेबल बनने की आपकी राह। SSC GD कांस्टेबल परीक्षा की तैयारी के लिए एक रणनीतिक दृष्टिकोण, समर्पण और निरंतर प्रयास की आवश्यकता होती है। आपका मार्गदर्शन करने के लिए यहाँ कुछ सुझाव दिए गए हैं। सिलेबस और परीक्षा पैटर्न को समझें। किन विषयों से प्रश्न आएंगे और अंक योजना क्या होगी, ये समझने के लिए सिलेबस और परीक्षा पैटर्न से अच्छी तरह परिचित हों। एक वास्तविक स्टडी प्लान बनाएं। एक ऐसा स्टडी प्लान बनाएं जो आपकी पढ़ाई के तरीके के अनुकूल हो और हर विषय को पर्याप्त समय दें। अच्छी स्टडी मटेरियल का इस्तेमाल करें। अपनी समझ बढ़ाने के लिए अच्छी किताबें, ऑनलाइन संसाधन और मॉक टेस्ट सीरीज जैसी विश्वसनीय स्टडी मटेरियल का चुनाव करें। नियमित रूप से अभ्यास करें। किसी भी परीक्षा में सफलता के लिए निरंतर अभ्यास बहुत महत्वपूर्ण है। अपनी गति और सटीकता को बेहतर बनाने के लिए पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों और मॉक टेस्ट को हल करें। सेक्शन 11 निष्कर्ष। अब बारी आपकी है। SSC GD कांस्टेबल परीक्षा भारत के वीर जवानों की श्रेणी में शामिल होने का एक सुनहरा अवसर प्रदान करती है। अपने आकर्षक भत्तों, नौकरी की सुरक्षा और देश की सेवा करने के मौके के साथ यह कई लोगों के लिए एक सपनों का करियर है। याद रखें, इस परीक्षा में सफलता के लिए अटूट समर्पण, रणनीतिक योजना और निरंतर प्रयास की आवश्यकता होती है। खुद पर विश्वास रखें, एकाग्र रहें और अटूट दृढ़ संकल्प के साथ अपनी तैयारी करें। चुनौतियों का सामना करें, अपनी गलतियों से सीखें और आगे बढ़ते रहें। SSC GD कांस्टेबल बनने की आपकी यात्रा अब शुरू होती है। इस अवसर को पकड़ें और अपनी पहचान बनाएं।